नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए इसी चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया के पॉपुलर एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईईएक्स मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। क्योंकि देखिए जितने सारे एनर्जी सेगमेंट है, जितने सारे एनर्जी कंपनीज है, वो सारे कंपनीज को इस आईईएक्स मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से ही उसको काम करना पड़ेगा। मतलब जितना काम पावर सेक्टर के ऊपर होगा उतना ही रेवेन्यूज आईईएक्स के ऊपर ही मिलेगा। तो आईईएक्स में देखिए पिछले 2 दिन पहले एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था और बिग क्रैश देखने को मिला था। और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, सर कंपनी के ऊपर इतना बड़ा क्रैश हुआ है, क्या कंपनी फिर से बर्बाद होगा? देखिए मैं आपको बोला था कि मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो दिख रहा है वो फिर से रिवर्सल हो सकते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं किस तरीके से वो रिवर्सल किया, किस तरीके से वो रीबैक किया और वो जितनी गैप उन्होंने किए थे, मतलब जितने गिरावट हुआ था उसको वो फिल अप कर दिया। वो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ। चलो मैं आपको सबसे पहले वो आपको दिखा दूं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आईईएक्स के बारे में बात करूं तब ध्यान से देखिए किस तरीके से अगर मैं 1 डे की कैंडल पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तब ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से कुछ दिनों में इस तरीके से भी गिरावट हुआ था। पिछले मंथ में, अप्रैल मंथ में भी देखिए इस तरीके से करेक्शन हुआ था। मैं आपको बोला था ये जो लेवल है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर अगर ट्रेड हो जब तक होते रहेंगे तब तक ठीक है। अगर इसके नीचे ट्रेड हुआ तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो फॉल रहेगा अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं इस रेंज तक, मतलब 115 तक कंपनी आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपको मैं यही बोल रहा था कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है 115 15 हाँ 15 13 15 के आसपास आ सकते हैं। देखिए कंपनी हायर लेवल से जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ, हायर लेवल मतलब 300 के ऊपर चलने वाला कंपनी आज 150 में चल रहा है, 150 160 में चल रहा है। तो सोचिए 300 के ऊपर चलने वाला कंपनी आज 160 में चल रहा है। 50% से भी ज्यादा कंपनी यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको बता दूं, कंपनी 200 डेज ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक जो कैंडल बना, ये सबसे मेरा बेस्ट कैंडल है। जब कोई भी रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे दिखता है इस तरीके से, तो हायर चांसेस होते हैं ऊपर साइड में ट्रेड करने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे रिवर्सल किया उसके हिसाब से इस कंपनी में फिर से एक बायर भी एक्टिव जरूर है। बायर इसको ऊपर जरूर लेके जाएंगे। तो कंपनी के ऊपर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो देखना जरूरी है। अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास आपको होल्डिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोमोटर ने सारे माल इस कंपनी के ऊपर बेच दिया। अभी किसके पास होल्डिंग ज्यादा है? आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड लगातार इसका होल्डिंग इंक्रीज करते जा रहा है। एक टाइम म्यूचुअल फंड के पास 12.5% के आसपास होल्डिंग था। आज वही म्यूचुअल फंड के पास 16.5 से 17% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे जो होल्डिंग है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। तो यहाँ पे एफ के बारे में बात करूँ तो 36.6% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला, जो गिरते गिरते मतलब होल्डिंग कम होते होते कहाँ तक आ गया 17.88%, जो पिछले क्वार्टर में 15.49% था। इसका मतलब पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार कंपनी का होल्डिंग 2% के आसपास इंक्रीज हुआ। इसका मतलब कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके फिर से वो री इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए रहना चाहिए? देखिए एक बात बता दूं, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई था। उसके लिए कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल वो करेक्शन होने ही वाले थे। मैं जब से इसका हाई लेवल्स में कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिला था, जब कंपनी 300 रुपीज के आसपास चला था, तब से मैं वीडियो बना के आपको बार बार बोला था कि इस कंपनी के ऊपर कभी ना कभी करेक्शन आपको दिखेगा। हाँ, मुझे अंदाजा इतना नहीं था कि कंपनी 50% क्रैश हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि शायद 20% के आसपास, 20 to 30% के आसपास क्रैश होगा। तो उससे भी ज्यादा यहाँ पे क्रैश हो गया, 50% से भी ज्यादा। तो एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है यहाँ पे कंपनीज के ऊपर, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी का पैग्रेसिव भी बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव साइंस देखने को, जैसे देखेंगे कंपनी का कर्जा, कंपनी कर्जा लेना ही टोटली बंद कर दिया। कंपनी
बहुत सारे सालों से ही कंपनी कुछ कर्जा नहीं लिया। उस उल्टा कंपनी ने एक टाइम कंपनी ने कर्जे को रीपेमेंट किया। रही बात कंपनीज के देखा जाए तो एसेट के परचेज के बारे में, तो कंपनी फिक्स एसेट भी परचेज किया जो 4 करोड़ 6 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। इस बार कंपनी 11 करोड़ के आसपास यहाँ पे कर्जे मतलब फिक्स एसेट को परचेज किया। रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो कंपनी दिखा रहा है जितना हाथ में कैश मतलब आने वाले थे, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। एक पॉजिटिव साइंस है इस कंपनी के लिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा आईईएक्स जैसे कंपनीज़ के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। क्योंकि देखिए सिर्फ आप नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए एफआईज ने भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो होने वाले हैं। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और मेरे हिसाब से जिस लेवल में आपको बोला हो उस लेवल तक आपको एज अ स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर्स के लिए उस लेवल एक एसएल लेवल जरूर होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करने के बाद भी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है अगर देखेंगे 6 मंथ तक, 1 साल तक, 5 साल और मैक्सिमम मैक्सिमम में दिखा दूँ तो 450% का रिटर्न दिया। अगर मैं 1 साल तक दिखा दूँ और 6 मंथ तक दिखा दूँ तो 26% के आसपास शेयर में क्रैश देखने को मिला। 26% के आसपास करेक्शन देखने को मिला क्योंकि आईटी सेक्टर में पहले से ही प्रेशर है ग्लोबली मार्केट के कारण। क्योंकि आईटी सेक्टर कंपनीज सारे के सारे कंपनीज यूएस यूके में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं और यूएस यूके मार्केट में अभी भी प्रेशर है। तो उसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो रही बात कंपनीज के डिटेल्स के बारे में, तो आईआईएफएल जैसे कंपनीज के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बता दूं, कंपनी सिर्फ बिजनेस का जो मॉडल्स है आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस जो मॉडल्स है ऑब्वियसली कंपनी देखिए टोटल जो मतलब पेटेंट्स बना के रखा है 21। मतलब उस पेटेंट्स को दूसरे कोई ब्रेक नहीं कर पाएंगे अप टू 20 ईयर्स। तो आप देखेंगे तो 6 साल मतलब 6 यूएस पेटेंट्स मतलब गारंटेड कर चुके हैं। यूएस में 6 पेटेंट्स गारंटेड कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो मतलब जो डिवाइसेस रिच है, कितने डिवाइसेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं, आप देख सकते हैं फिगर कितना बड़ा है। इसका मतलब कंपनी जिस तरीके से बिजनेस को मेंटेन करते हैं वो बहुत स्ट्रांग है। अगर इस कंपनी के डिटेल्स में आपको बता दूं तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट में, साथ ही साथ आप जितने सारे ईमेल्स यूज करते हैं, जितने सारे आपको मैसेज किया जाता है, ऑटो मैसेज किया जाता है, तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो आपको जो शायद आपने इस वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करता है, जो फ्यूचर में और भी बड़ा स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि हर लोग डिजिटली एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से खुद को प्रोडक्ट को यहाँ पे बेच रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। रही बात कंपनीज की टेक्निकली चार्ट पैटर्न के, तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में मुझे कुछ वीकनेस देखने को मिला। वीकनेस कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे एक बिग मतलब सपोर्ट रेंज किए थे, तो सपोर्ट को टेस्ट किया और यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल को वो बार बार टेस्ट कर रहा है और बार बार टेस्ट करने के बाद इस लेवल को फिर से वो ब्रेक डाउन किए थे। मगर उसको देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कभी लॉन्ग जर्नी करके कोई भी ब्रेकआउट हुआ तो एंटी मत लेना, चाहे वो बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो। देखिए, इस कंपनी के ऊपर सेलिंग तो आप कर नहीं सकते क्योंकि कंपनी इसके इक्विटीज में सेल नहीं कर पाएंगे। हाँ, इंटरडे में कर सकते हैं, मगर यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ पे कर नहीं सकते। तो आप एंटी लेवल देखिए, एंटी लेवल किस कैंडल में बना? इस कैंडल में। इस कैंडल में एंटी लेवल बना। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 785 से 86 तक इसका लेवल रहेगा। मतलब इस रेंज तक कंपनी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बना था एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था और उसके बाद देखिए शेयर में एक बिग जंप देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस जगह तक कंपनी आ सकते हैं। अगर उस लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक रहेगा। अगर उस लेवल को तोड़ता है तो उसके बाद जो लेवल बनेगा वो बहुत खतरनाक लेवल बनेगा। 528 के आसपास, 530 रुपीज के आसपास इस लेवल तक वो आ सकते हैं। क्योंकि देखिए ग्लोबली मार्केट में हालत और भी बिगड़ते जा रहा है, उसके चलते आईटी सेक्टर में और भी प्रेशर आने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है ट्राइडेंट। अब सभी जानते हैं ट्राइडेंट के बारे में। एक टाइम कंपनी 70 रुपीज में चलने वाला कंपनी था, आज 35 रुपीज के आसपास है। इसका मतलब 50% कंपनी क्रैश हो चुकी है। कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था 3 रुपीज। तो मैं इस कंपनी के ऊपर 7 रुपीज से कंपनी के ऊपर होल्ड कर रहा हूँ, अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। 70 रुपीज तक गया
10 टाइम्स कंपनी मुझे रिटर्न दिया, फिर भी मैं इस कंपनी को नहीं बेचा क्योंकि मुझे इस कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ ज़रूर देखने को मिलता है। तो कंपनीज़ को कल के दिन कंपनी क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश करने वाले हैं। अभी देखना बाकी है कंपनी किस तरीके से इस बार रिजल्ट पब्लिश करेंगे और उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ कुछ कौन-सा लेवल में जाएगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।